बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन नाज़रीन सामाईन को मार नईम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल मार नईम देख रहे हो। कल पाकिस्तान में सूबाई बजट पेश किए गए, जिसमें पाकिस्तान के सबसे बड़ा सूबा पंजाब में बजट पेश ना किया गया। ज़ाती इंतकामी कार्रवाई पर, सियासी कार्रवाई पर स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान ठन गई, जिसकी वजह से कल गरीब अवाम के लिए बजट पेश ना किया गया। दूसरी तरफ सूबे सिंध में बजट पेश किया गया। अपोजिशन पीटीआई के शोर शराबे में पीपी वालों ने कल अपना बजट पेश किया। एक बात याद आई है कि अल्लाह ताला ने पिछली सदी में मुसलमान ममालकों को बहुत बहुत प्यारे हुक्मरानों से नवाजा, जिसमें सऊदी अरब के शाह फैसल, लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी, फ़लस्तीन के यासर अरफ़ात साहब, इसी तरह अगर इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन और इसी तरह हमारे अजीम लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तारीख़ की किताबों को अगर पढ़ें, अगर तारीख़ का मुताला करें, तो इन सारे अजीम लीडरों में भी एक अजीम लीडर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान जैसी पाक धरती को एक अजीम लीडर से नवाजा पिछली सदी में। उनके जो दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, वो उनको आखिरी वक्त में अक्सर कहा करते थे कि समझौता करना सीखो। आप हालात के मुताबिक मुल्कों से, इदारों से समझौता किया करो। तो आगे से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब भी ये कहते थे, मेरा भी दिल करता है कि मैं अमेरिका से, इंडिया से, फ़ौज से, बड़े लोगों से, जंगीरदारों से समझौता करूं, अल्लाह से समझौता करूं। लेकिन जब मैं सिंध, कराची, हैदराबाद, लाहौर, पेशावर जाता हूं, तो मैं अपने आप से ये बात करता हूं, जुल्फ़िकार, अगर तू अल्लाह से समझौता कर लेगा तो इन गरीबों की कौन दाद रसी करेगा और इन गरीबों के लिए कौन आवाज़ उठाएगा। तूने 30 साल इन गरीबों, मज़दूरों, किसानों को फ़र्ज से अपने सीने से लगाया। तुमने 30 साल मज़दूरों, गरीबों और किसानों की बात की। उनकी आवाज़ में एक मंशूर था, उनकी हुकूमत में एक मंशूर था, उनके दिल में एक मंशूर था, जिसको लेकर वो चलते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने हमेशा गरीब, मज़दूर और किसानों की बात की। उन्होंने हमेशा गरीबों, मज़दूरों और किसानों का ख्याल रखा। इतने साल गुज़र गए, लेकिन भुट्टो का नाम आज भी ज़िंदा है और इंशाअल्लाह ताला तारीख़ की किताबों में हमेशा ज़िंदा रहेगा। मुखालफीन सब के होते हैं, लेकिन अगर मुतालिया किया जाए तारीख़ का, तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत दर्दमंद अजीम लीडर से नवाजा था। गलतियां इंसान से होती हैं, उनसे भी हज़ारों गलतियां होंगी, लेकिन उनका मंशूर, उनका सबसे पहला मिशन अपनी ज़िंदगी का गरीबों, मज़दूरों और किसानों का था, जिनको उन्होंने फ़र्ज से उठाकर अपने सीने से लगाया। उन्होंने किसी बात पे समझौता नहीं किया, अपनी जान दे दी। उनके पुराने साथी उनसे कहते थे
के बात पे समझौता कर लिया करो। अगर आप अमेरिका के खिलाफ बोलोगे तो अमेरिका आपको रास्ते से हटा देगा। अगर आप इंडिया के खिलाफ बोलोगे तो इंडिया आपके खिलाफ मुहिम चलाएगा। अगर आप फ़ौज के खिलाफ बोलोगे तो फ़ौज वाले आपसे नफरत शुरू कर देंगे, मुल्क में आपके खिलाफ मुहिम चला देंगे। लेकिन हर बार जुल्फ़िकार भुट्टो ये कहता था कि अगर मैं भी समझौता कर लूँगा अल्लाह से तो इन गरीबों की कौन दाद रसी करेगा। कल मैंने बड़े गौर से सिंध का बजट सुना है। सिंध के हालात अक्सर सुनता रहता हूँ। सिंध के मामलात पे अक्सर टीवियों पे प्रोग्राम भी होते हैं। सरेआम वालों ने बेशुमार प्रोग्राम सिंध के इलाकों में किए हैं। सिंध के स्कूलों पर, सिंध के पानी के मामलात पर, जहाँ जानवर और इंसान मिल के पानी पीते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम मैं देखता हूँ। उनकी पार्टी शुरू से लेकर आज तक सिंध में हुकूमत कर रही है। जुल्फ़िकार भुट्टो का जो मंशूर था उसको लेकर उन्हीं की पार्टी सिंध में हुकूमत कर रही है। क्या जो उनके बाद उनके जो लीडर हैं, उनके कारकुन हैं, या उनके जो इस वक्त चलाने वाले हैं पार्टी, क्या उनका मंशूर उसी तरह है जिस तरह के उनके कायद था? उनके कैद का ये फरमान था कि मैं गरीबों, मज़दूरों और किसानों के लिए किसी से के साथ समझौता नहीं करूँगा। उन्होंने गरीबों, मज़दूरों और किसानों को फर्श से उठा के सीने से लगाया। क्या उनके बाद उनकी पार्टी भी इस तरह कर रही है? क्या उनके बाद उनकी पार्टी के इक़्तिदार में आने वाले लोग इसी तरह गरीबों के ख्याल रखते हैं, किसानों का ख्याल रखते हैं, या मज़दूरों का? या वो उनके असल मंशूर को भूल गए हैं? ज़रा अपने गिरेबान में झांक के फ़ैसला करना। पीपी वाले सिंध में जुल्फ़िकार भुट्टो के मंशूर को लेकर चाह रहे हैं या उसके उल्ट चाह रहे हैं? फ़ैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मेरा और आपका ईमान पे हातमा करे। रोज़े महशर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला मेरे मुल्क को अमन का गवारा बनाए।